एटा में राशन की कालाबाजारी का माफिया बेखौफ होकर चल रहा है। ऐसे में अब खुलेआम उजागर हो गया है कि राशन माफिया अमित गुप्ता उर्फ डब्बू ने पत्रकारों को कवरेज के दौरान गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। ये धमकी उस समय दी गई जब माफिया खुलेआम राशन की कालाबाजारी कर रहा था। फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो से पहुंचकर माफिया ने दबंगई दिखाई और प्रशासन को भी अपनी जेब में होने का सनसनीखेज दावा किया। राशन से भरी गाड़ी को जबरन उठवाकर फरार हो जाने वाले माफिया के इस कृत्य से एटा पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही गिरफ्तारी हुई है और ना ही गाड़ी को जब्त किया गया है। इस घटना ने गरीबों के हक और पत्रकारों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत ने राशन माफिया राज चल रहा है। राशन के खिलाफ माफियाबाजी चल रही है और उसके खिलाफ लगातार कालाबाजारी की बात सामने आती है। अब खुलेआम ये चीज उजागर भी हो रही है। राशन माफिया अमित गुप्ता उर्फ डब्बू ने पत्रकारों को कवरेज के दौरान गाली गलौज की और जान से मारने की भी धमकी दी है। ये धमकी उस समय दी गई जब माफिया खुलेआम राशन की कालाबाजारी कर रहा था। फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो से पहुंचकर माफिया ने दबंगई करी है और लगातार प्रशासन को अपनी जेब में रखने की भी बात कही है। राशन से भरी गाड़ी को जबरन उठवाकर फरार हो जाने वाले माफिया के इस कृत्य से एटा पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। इस मामले में अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज तो नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही गाड़ी को जब्त किया गया है। इस घटना ने गरीबों के हक और पत्रकारों की सुरक्षा पर भी अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से राशन माफिया राज चल रहा है। ऐसे में एटा में राशन की कालाबाजारी अब लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। माफिया बेखौफ होकर धमकी दे रहे हैं, पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं और खुलेआम कालाबाजारी चल रही है। एटा से एसडीएम विपिन कुमार मौजूद है हमारे साथ। विपिन जी, मेरे को ये बताइए कि एटा में राशन की कालाबाजारी और माफियाओं का ऐसा बेखौफ होकर चलना क्या कर रहा है प्रशासन? ऐसे ही बेखौफ होकर बोल रहे हैं कि सरकार हमारी जेब में रहती है। कैसे इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? कल एक घटना घटी थी जी। तो हमें सूचना मिली थी। सूचना पे हमने यहाँ से अपनी टीम भेजी थी, तहसीलदार को भेजा था। लेकिन उनके जाने से पहले ही वो गाड़ी वहां से चली गई थी और उसकी हम जांच करा रहे हैं अपने स्तर से। इनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भी दिया गया है थाने में, उसकी भी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो ये राशन की कालाबाजारी हो रही है, खुलेआम हो रही है और खुलेआम पत्रकारों को धमकी दी जा रही है, कैसे? नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। कल की घटना है, इसकी भी जांच हो रही है। जांच हो रही है। चलिए मेरे को ये भी बताइए कि अब आगे क्या क्या संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि घटना तो सामने आई है। अब आपकी तरफ से क्या संज्ञान लिया जा रहा है? हम जांच कर रहे हैं, इसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है हर चीज की। और ऐसा नहीं है कि खुलेआम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जी। इस तरह की कोई घटनाएं संज्ञान में नहीं आ रही है। अच्छा, वो फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो से पहुंचकर माफिया ने दबंगई दिखाई, प्रशासन को अपने जेब में रखने की बात कही और ये सब वो सब जांच का विषय है। कैसे कैसे क्या हुआ है इनके बीच में, उसकी इन्होंने एक एप्लीकेशन थाने में दी है, संबंधित थाने में, थाने के द्वारा जांच की जा रही है। और इन्होंने पत्रकारों पर भी सवाल उठाए, उनसे धमकी दी, उसका क्या? हाँ, वही सब है, वो जांच होगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।